चलिए हम लोग चालू करते हैं आज का क्या बोलते हैं कि सेशन। और इसमें हमने आप लोगों से कहा था कि लास्ट पोर्शन है टेलियस सीलेट का वेस्टलैंड का। इसके बाद हम लोग WB8 चालू करेंगे, ठीक है। फिर अब स्पीड में चलते चले क्योंकि यही वाला एक बड़ा पोर्शन था, वेस्टलैंड ही एक बड़ा पोर्शन था। इसके आपके सारे पोर्शन जो है वो छोटे छोटे पोर्शन। After the torchlight red on sweaty faces, what the thunder said? पांचों पोर्शन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। पांचों पोर्शन है what the thunder said। और ये लिया कहाँ से गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। मैंने इसका नोट्स भेजा था, नोट्स हमको आशा है कि आप लोग लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिखे होंगे तो लिख लीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लिख लीजिए, उसका थोड़ा सा आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। लॉर्ड विष्णु की बात की गई है इसमें। दा तीन दा का जिक्र किया गया है इसमें। ये कहानी है जब क्या बोलते हैं जीसस क्राइस्ट को अरेस्ट किया गया था। जीसस क्राइस्ट साहब को जब अरेस्ट किया गया तो उस समय की ये कहानी है कि उस समय क्या हुआ था, क्या सीन था, मतलब क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, ठीक है। उनके अरेस्ट के समय क्या क्या सीन हुआ था, क्या क्या एक्टिविटीज़ हुई थी, इसी चीज़ का जिक्र किया गया है। कैसे कि वो कुछ यहूदियों के बीच में थे, ज्यूस के बीच में थे, और उनको पता था कुछ गड़बड़ होने वाला है, ठीक है। और बाकी लोगों को भी पता था कि यार कि हाँ यार कि आज क्या बोलते हैं, जिन लोगों ने प्लान किया था, जिन लोगों ने क्या बोलते हैं उस एक्सीडेंट को अंजाम देने का प्लान किया था, पहले से जान रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है। आफ्टर द टॉर्च लाइट रेड ऑन स्वीटी फेसेस, भाई लोगों के जो चेहरे थे, चेहरे उनके क्या बोलते हैं कि रेड हुए पड़े थे, पसीने से एकदम लाल हुए पड़े थे उनके चेहरे, ओके। आफ्टर द फ्रॉस्टी साइलेंस इन द गार्डन्स, फ्रॉस्टी साइलेंस उनके चेहरे पर, फ्रॉस्टी साइलेंस होता है ना, कहते हैं कि यार कि क्या हुआ भाई, ओला पड़ा हुआ है क्या, मतलब चेहरे पे तुम्हारे ओला पड़ा हुआ है क्या। तो एकदम कह सकते हैं आप एकदम फ्रॉस्टी साइलेंस था, मतलब एकदम कम्प्लीटली वो साइलेंट थे, कम्प्लीटली वो लोग डरे हुए थे, आप कह सकते हो ना। इन द गार्डन्स, वो लोग कहाँ बैठे हुए थे? बगीचे में बैठे हुए थे, ठीक है, बगीचे में बैठे हुए थे, और वो सारे के सारे लोग डरे हुए थे। आफ्टर द अगोनी इन स्टोनी प्लेसेस, अगोनी का मतलब होता है कि सफरिंग, सफरिंग मतलब आप कह सकते हो कि स्पेशली इसको मेंटल डिस्टॉर्टेड व्यक्ति से लिया जाता है कि स्टोनी प्लेसेस का मतलब होता है टॉर्चर, जहाँ पर क्या बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट को टॉर्चर किया गया, उस चीज़ की बात कर रहा है। कह रहा है क्या बोलते हैं कि आफ्टर द अगोनी इन स्टोनी प्लेसेस, स्टोनी प्लेसेस का मतलब कि जिस जगह पे क्या बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट साहब को टॉर्चर किया गया, ओके। द साउटिंग एंड द क्राइंग, वहाँ पर क्या था? चिल्लाहट थे, क्राइंग, लोग चिल्ला रहे थे, लोग शोर कर रहे थे, क्राइंग एंड साउटिंग। प्रिजन एंड पैलेस एंड रिवर्बरेशन, चारों तरफ आवाज़ें गूंज रही थी, प्रिजन में, जेलों में, महलों में, ठीक है। रिवर्बरेशन कि कुछ रिबर्थ हो रहा है, किसी का जन्म हो रहा है, उनको जहर दिया गया, उनको मतलब सॉरी उनको क्या बोलते हैं कि वो किया गया, मारने की प्लानिंग की गई, और बताया जा रहा है कि चारों तरफ क्या बोलते हैं कि अलग से शोर, एक अलग से चिल्लाहट चालू हो गई रिबर्थ का, कि उनका फिर से जन्म हो गया। ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग ओवर डिस्टेंट माउंटेन्स, ऑफ थंडर ऑफ स्प्रिंग मतलब कह रहा है कि जैसे उनका फिर से जन्म होता है, जैसे उनका फिर से जन्म होता है, एक बादलों की तड़ाहट, बादल अलग से ही मतलब तातर करना चालू करते होता नहीं कि वो पिक्चरों में देखा नहीं यार, वो जो जन्म होता है उनका, वो क्या प्रहलाद का जन्म हुआ था, श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, यशोदा मैया का, मतलब जब देखे थे आप लोग उनका जन्म हुआ था, वो देवकी से श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, तो क्या होता है वो धड़ाम 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 एकदम ले, एकदम लाइटनिंग, वो एकदम ऐसा लगता है मतलब पता नहीं क्या ही तर 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 तर। तो रिबर्थ का वो सिम्बलाइज कर रहा है ये, ठीक है, रिबर्थ को सिम्बलाइज कर रहा है। मतलब कि उस समय क्या बोलते हैं कि स्प्रिंग हुआ था, डिस्टेंट माउंटेन्स मतलब उधर पहाड़ों पर क्या बोलते हैं बहुत तेज़ स्प्रिंग आ गई, एकदम बारिश होना चालू हो गया और धूम धड़ाका होना चालू हो गया। He who was living snouted,
जो जिंदा थे वो मर चुके थे। अब इसका थोड़ा सा डिफरेंट मीनिंग कैसे है? जो जिंदा थे वो मर चुके थे, मतलब कि यार कि अगर आप आध्यात्मिक रूप से मर चुके हो, एक भगवान को आप मारने के चक्कर में पड़े हो, जीसस क्राइस्ट जैसे क्या बोलते हैं कि महान इंसान को, जो कि आपको अध्यात्म का रास्ता दिखा रहा है, जो कि आपको एक सही रास्ते पे लेके आना चाह रहा है, आपको सुधारना चाह रहा है, तुम उसको मारने पे तुले हुए हो। He who was living is now dead। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। 3 लाइन इंपॉर्टेंट है बस, इसमें सिर्फ 3 लाइन इंपॉर्टेंट है वार द थंडर में, और ये 3 लाइन का वही 3 लाइन में बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट ही है। He who was living is now dead। जो जिंदा थे वो मर गए। यार ये कौन सी बात है? आप जो आपको सही रास्ता दिखाने आया है, जो आपको सुधारने आया है, आप उसको मार रहे हो। मतलब आप आध्यात्मिक रूप से जब मर चुके हो तो आप मरे के समान ही हो। He who were living are now dead। और जो जिंदा हैं, जो जी रहे थे, अब मर रहे हैं, अब मर रहे हैं। विथ a little patience, थोड़े से धैर्य के साथ। कुल मिलाकर के कहना चाह रहा है कि यीशु का डेथ हो रहा है और यीशु का रीबर्थ हो रहा है। ठीक है। एक सिपाहियों का एक समूह है, सर पार्सिफल, जो जा रहे हैं होली ग्रेल की तलाश में। वहीं से क्या बोलते हैं कि ये लाइन है, दूसरा वाला जो पोर्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो मैं इसका रिवीजन भी करवा दूंगा। आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ पॉइंट है जो कि आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए, हियर इज नो वाटर बट ओनली रॉक। यहाँ पानी नहीं है। वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, एक मतलब जस्ट कैनविस दैट वाज ओनली अ माउंटेन, एक पहाड़ी एरिया है, और उस पहाड़ी पे वो चढ़ रहे हैं, मतलब उस पहाड़ी पे वो चढ़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हियर इज नो वाटर बट ओनली रॉक। पहाड़ी वेस्टलैंडर्स की पहाड़ी है, निर्जन भूमि की पहाड़ी है, जहाँ पर जल नहीं है कि जिससे कि कुछ न्यू मतलब पेड़ पौधे जन्म ले सके। चीज़ें सूखा हुआ है, निर्जन प्रदेश की पहाड़ी है, वहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे कुछ नया जन्म नहीं ले सकता। वहाँ पे लोगों के पास पानी का मतलब वहाँ पे लोगों के पास फेथ नहीं है, विश्वास नहीं है, क्रिश्चियनिटी में फेथ नहीं है, आध्यात्मिकता मर चुकी है वहाँ के लोगों की। हियर इज नो वाटर बट ओनली रॉक। यहाँ पे पानी नहीं है बट ओनली रॉक, सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही है। रॉक एंड नो वाटर एंड सैंडी रोड। यहाँ पे पत्थर है, पानी नहीं है, एंड सैंडी रोड। जो रास्ते हैं वो सिर्फ और सिर्फ बालू वाले रास्ते। कैसे रास्ते हैं? बालू वाले रास्ते। ठीक है, सैंडी रोड, बालू वाले रास्ते। हियर इज नो वाटर बट ओनली रॉक। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। भाई यार, वो सारे के सारे सिपाहियों के साथ वो चढ़ रहा था पहाड़ी पर, तो वो जो सिपाही है उसके साथ वाले वो कह रहे हैं कि दादा, सर पार्सिफल से कह रहे हैं कि दादा यहाँ पे ना, मतलब वो आपस में बात कर रहे हैं, सिपाही लोग आपस में बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पानी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही है। अगर हम थोड़ा सा पानी पीने को पाते तो ये जो चढ़ाई हम लोग चढ़ रहे हैं, थोड़ा सा हम लोग कंफर्ट फील करते, थोड़ा सा हम लोग अच्छा फील करते, है ना। कह रहे कि अगर पानी हमको पीने को मिलता तो थोड़ा सा हम लोग अच्छा फील करते, थोड़ा सा हम कंफर्ट फील करते, और ये चढ़ाई में हमको थोड़ा और सुकून मिलता, मतलब जस्ट कैंडिडेट से थोड़ा रिलैक्स मिलता ना। आज आप लोगों को टीएस सीरियड का कम्प्लीटली हिंदी में PDF तो आपके पास है ही, कंप्लीट पोर्शन हिंदी में आपको मैं आपको फ़ोटो खींच करके मैं भेज दे रहा हूँ थोड़ी देर में। PDF बनवा करके फ़ोटो खींच करके मैं भेज दे रहा हूँ, उसको आप लोग प्रिंट आउट करवा के लेना। वेस्टलैंड किसी भी एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा देगा। ओके, किसी भी एग्ज़ाम, आप कोई भी एग्ज़ाम दोगे आप उसको फ़ायदा मिलेगा आपका। ठीक है, इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिएगा। रॉक एंड नो वाटर, यहाँ सिर्फ पत्थर है, पानी नहीं है, एंड सैंडी रोड। ये जो रास्ता है ये कैसा रास्ता है? ये बालू वाला रास्ता है। द रोड विंडिंग अबाउट अबव अमंग माउंटेन्स। जो रास्ता है वो ऐसे 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 घूम रहा है, वाइंडिंग अबव
अमंग द माउंटेन्स। जो पहाड़, आप लोग अगर नॉर्थ ईस्ट जाइएगा तो नॉर्थ ईस्ट में क्या है कि वहाँ पे एक मतलब सिस्टम क्या है कि पहाड़ी होता है, और पहाड़ी पे लोग बसते कैसे हैं। सपोज अगर ये पहाड़ी है तो ये पहाड़ी के ऐसे 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 लोग, तलाटी में कोई नहीं बसता, क्योंकि जो ब्रह्मपुत्रा नदी है, ब्रह्मपुत्रा नदी में जब बाढ़ आती है तो पूरा जो तलाटी वाला जो क्षेत्र होता है ना, वो पूरा पानी से भर जाता है, तो तलाटी में कोई नहीं बसता है। जो भी पठारी क्षेत्र होते हैं, जैसे आप नागालैंड का क्षेत्र हो गया, मणिपुर का क्षेत्र हो गया, मेघालय हो गया, तो टोटल पहाड़ी। हम लोग अभी यहाँ मैदानी भागों में रहते हैं, यहाँ पे एक जगह से हम लोग काफ़ी दूर तक देख सकते हैं। लेकिन आसाम हो गया, नागालैंड हो गया, ये सब जो तुम्हारे नॉर्थ ईस्ट के 7 सिस्टर्स हैं, वहाँ पे आप एक बार में ज़्यादा से 100 मीटर की दूरी आप देख सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं देख सकते। हम लोग क्या है कि यहाँ से एक बार कम से कम 10, 20, 30, 50, 100 किलोमीटर तक देख सकते हैं, अगर क्या बोलते हैं, अगर मामला के रास्ते एकदम साफ है तो ठीक है, तो इतने दूर तक हम लोग देख सकते हैं। लेकिन वहाँ पे क्या है कि आप एक बार में ज़्यादा से 30 मीटर या 40 मीटर की दूरी देख सकते हो, उसका फिर वो ढला हुआ जाता है। तो इस तरह से रहता है। तो वहाँ पे लोग ऐसे ऐसे वाइंडिंग इस तरह से लोग आपस में बसे होते हैं। ऊपर की चोटी पे कुछ लोग ऊपर ही बसे होते हैं, क्योंकि ऊपर क्या बोलते हैं कि खाली जगह होता है, खाली जगह। जैसे पहले मैं जहाँ रहता था तो वहाँ पे ऊपर पहाड़ी के ऊपर एक खाली जगह था, तो वहाँ पे मैं रहा करता था। तो कह रहा है कि जो रोड है, वो सड़क है, वाइंडिंग है, ऐसे घूम रहा है एबव द माउंटेन्स, मतलब माउंटेन्स के ऊपर ऐसे ऐसे वो धीरे धीरे सपोज दिस इज माउंटेन, तो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। अब ऐसे वैसे वो चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। बाकी सारे उनके जो शिष्य हैं, जो होली ग्रेल की खोज में निकले हुए, वो सारे सारे उसी पे चढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो विच आर द माउंटेन्स ऑफ रॉक विदाउट वाटर। ये जो विच आर द माउंटेन्स ऑफ रॉक विदाउट वाटर, ये जो माउंटेन्स है, ये सिर्फ और सिर्फ पत्थरों के हैं, यहाँ पे पानी नहीं है ना। कैसे माउंटेन्स है ये, पानी नहीं, जबकि लोग कहते हैं कि पहाड़ी प्रदेश में चले जाओ तो वहाँ पे झरने मिलते हैं, पहाड़ों से आती हुई नदियाँ मिलती हैं, पानी बहुत मिलता है। तो कह रहे हैं ये कैसा पहाड़ है जी, यहाँ पे क्या बोलते हैं कि पत्थर ही पत्थर, सिर्फ पानी है नहीं, मतलब सिर्फ पत्थर पत्थर, पानी नहीं है यहाँ पे, कैसा पहाड़ है ये। तो कुल मिला करके ये कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे आध्यात्मिकता नहीं है, यहाँ पे लोगों में फेथ नहीं है, भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। भरोसा मर चुका है, किससे, क्रिश्चियनिटी से, ईसाइयत से भरोसा मर चुका है। इफ़ देयर वर वाटर वी शुड स्टॉप एट। वो जो उसके साथ के सिपाही लोग होते, कहते यार कि अगर यहाँ पे ना पानी होता ना तो अपन रुकते और अपन पानी पीते। अगर यहाँ पानी होता हम लोग रुकते और पानी पीते। डेड माउंटेन्स माउथ्स ऑफ कैरियस टीथ एंड दैट कैन स्पीक। आप लोगों ने वो खोपड़ा देखा होगा, मनुष्य का खोपड़ा। तो वो जो खोपड़ा होता है मनुष्य का, तो उसमें कुछ हड्डी के दांत होते हैं ना, ऐसे छोटे छोटे दांत। एक्चुअली दांत उसके बड़े बड़े होते हैं। दांत हम लोगों के सामने कितना दिख रहा है, बट यहाँ से शुरू होता है ना, यहाँ से यहाँ तक ऐसे शुरू होता है। सामने तो दिख रहा है इतना, लेकिन इसका जो वगैरह तो ऊपर इसके जो मसूड़े हैं ना, मसूड़े अगर हट जाएंगे तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ऐसे ऐसे बड़ा बड़ा शैतान जैसा। तो कह रहा है कि वो जो पत्थर है वो कंकाल के जैसे दिख रहे हैं, और कंकाल में वो कंकाल ऐसे हैं कि वो जो दांत हैं वो चिढ़ा रहे हैं, मतलब कि वो एकदम चिढ़ा करके ऐसे ताक रहे हैं हमारी तरफ ना। किसकी तरफ, वो सिपाहियों की तरफ, उन सिपाहियों की तरफ जो कि सर पर्सिफल के साथ में हॉली ग्रेल की तलाश में जा रहा है, उस पवित्र कटोरे की तलाश में जा रहा है, जिसमें क्या बोलते हैं कि उनको जहर दिया गया था जीसस क्राइस्ट को, ठीक है। तो इफ देयर वर वाटर वी शुड स्टॉप एंड ड्रिंक। अगर यहाँ पे पानी होता तो हम लोग रुकते और पानी को पीते। अमंगस्ट द रॉक वन कैन नॉट स्टॉप एंड थिंक। यार यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्थर ही पत्थर है, यहाँ पे कोई व्यक्ति क्यों रुकेगा, क्यों सोचेगा। अमंगस्ट द रॉक वन कैन नॉट स्टॉप एंड थिंक। कोई ना रुक सकता है ना कोई सोच सकता है। स्वीट इज ड्राई एंड फीट आर इन सैंड। पसीना यार, मतलब यार पसीना है, सूख रहा है, पसीना निकल रहा है और सूख रहा है। स्वीट इज ड्राई, स्वीट पसीना निकल रहा है, सूख रहा है। एंड फीट आर इन द सैंड, और जो पैर है, फीट आर इन द सैंड, और जो पैर है वो बालू में घुस रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सूखापन है।
जल का कोई नामो निशान यहाँ पे नहीं है। इफ देयर वर ओनली वाटर अमंगस द रॉक, कह रहा है कि अगर यहाँ सिर्फ पानी अगर होता, सिर्फ पत्थरों के बीच में अगर पानी अगर होता, डेड माउंटेन माउथ्स ऑफ कैरियस टीथ कैन नॉट स्पीक। ये जो ये मरे हुए माउंटेन निर्जन प्रदेश है, यहाँ का जो क्या बोलते हैं कि जो माउंटेन माउथ, ऐसा लग रहा है जैसे वो पत्थर है, वो दांत ऐसे ऐसे दांत ऐसे निकाल करके, और उनके जो कैरियस टीथ, उनके जो ये नुकीले नुकीले जो दांत, खोपड़े वाले जो नुकीले नुकीले जो दांत हैं, वो कैन स्पीड ऐसे ऐसे चिंगाड़ करके ना देखते है ना। मतलब वो कह रहा है कि वो जो अगर यहाँ पे पानी होता तो उनके जो ऐसे खोपड़े वाले जो दांत हैं, वो कैरियस टीथ नुकीले जो दांत है, वो क्या बोलते चिंगाड़ करके ऐसे ना देखते आपको, है ना। उसका पे कह रहा है कि हियर वर कैनॉट नीदर स्टैंड नॉट लाई नॉट सीट। यहाँ इस जगह पे ना कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई लेट सकता है, ना कोई बैठ सकता है। निर्जन प्रदेश की बात कर रहा है, कह रहा है यहाँ पे ना कोई खड़ा हो सकता है, ना कोई लेट सकता है, ना कोई बैठ सकता है। There is not even silence in the mountains। कह रहा है कि यहाँ पे शांति भी नहीं है। ऐसा नहीं कि मतलब कि चलो ठीक है, एक अजीब सी शांति, एक अजीब सा साइलेंस, कर ऐसा भी नहीं है। देयर इज नॉट इवन साइलेंस द माउंटेन, एकदम शांति भी नहीं, कुछ अजीब सी बट ड्राई स्टराइल थंडर विदाउट रेन। यहाँ पे थंडर है, बादल कड़क रहा है, स्टराइल एकदम सूखा, ड्राई सूखा हुआ, थंडर विदाउट रेन, बादल कड़क रहा है, बिजली कड़क रही, लेकिन यहाँ पे पानी नहीं बरस रहा है। बिजली तो कड़क रही है बट यहाँ पे पानी नहीं बरस रहा है। There is not even solitude in the mountains। यहाँ शांति भी नहीं है, यहाँ पे शांति भी नहीं है। But red swollen faces sneer and sneer। लेकिन जो लाल कलर के क्राइस्ट, जीसस क्राइस्ट का सोलन मतलब होता है कि भाई मुरझाए हुए से, फेसेस चेहरे, स्नियर मजाक बना रहे हैं, एंड स्नर डिस्टर्ब कर रहे हैं। कह रहा है कि हम लोग धीरे धीरे रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे से हम लोग धीरे धीरे रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर क्या बोलते हैं, कुछ लाल कलर के पत्थर हैं, वो तीर्थयात्रियों का मजाक बना रहे हैं। सूलन मतलब मुरझाए हुए से चेहरे, एकदम फीका पड़ा सा चेहरा। स्नियर एंड स्नर मजाक बना रहा है, एंड स्नर डिस्टर्ब कर रहा है। फ्रॉम डोर्स ऑफ मड क्रैक्ड हाउसेस, यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो मट्टी के बने। एक्चुअली दरवाजे है ही कहाँ पे, वहाँ पे दरवाजे कहाँ हैं? वो कह रहा है कि पत्थर है, पत्थरों से सब कुछ एकदम घिरा हुआ है, पत्थरों के बीच में मिट्टी का टीला है जो कि पत्थरों को ढका हुआ है। अब पत्थरों को ढकने के कारण वो मिट्टी का जो टीला है वो दरवाजे का काम कर रहा है, ठीक है। फ्रॉम डोर्स ऑफ मड क्रैक्ड हाउसेस, और उस दरवाजे से वो जो पत्थर है वो झांक रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो जो चल रहे हैं यात्री लोग जो चल रहे हैं उनको वो डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। चलो अगला है, इफ देयर वर वाटर, यदि यहाँ पर पानी होता, एंड नो रॉक, और कोई पत्थर नहीं होता, कोई चट्टान नहीं होता। इफ देयर वर रॉक, अगर यहाँ पे सिर्फ चट्टान होते तो, एंड आल्सो वाटर, पानी भी होता, एंड वाटर पानी भी होता, आई स्प्रिंग मौसम भी अच्छा होता, अ पूल अमंग द रॉक, चट्टानों के बीच में पूल होता। मतलब ऑब्वियसली कह रहा है कि यार अगर पहाड़ी है तो पहाड़ी पे यार मतलब पानी भी तो होना ही चाहिए ना, पानी क्यों नहीं है? अगर चट्टान है तो चट्टानों के बीच में पूल होता, पानी भी होता। इफ देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली, यहाँ पे पानी की आवाज़, इफ देयर वर द साउंड ऑफ वाटर ओनली नॉट द सिकाडा, एक कीड़ा भी नहीं है, मतलब नॉट द सिकाडा, कह रहा है कि यहाँ पे पानी भी नहीं, एक बूंद पानी भी नहीं है, और यहाँ पे एक सिकाडा नाम का एक जो कीड़ा है वो भी नहीं है, ठीक है।
कह रहा है कि मतलब कि सब कुछ एकदम कम्प्लीटली ड्राई है। आगे हम लोग आज इसको कंप्लीट करेंगे। आज के सेशन में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट सेशन जो कल मॉर्निंग में रहेगा वो TS शायद चार्ल्स लैम्ब साहब का रहेगा। कंप्लीट सेशन चार्ल्स लैम्ब कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट चार्ल्स लैम्ब के बाद फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि सैली फिर कीट से स्टार्ट करेंगे और इसका फिर हम लोग WB से स्टार्ट करेंगे। ओके, ड्राई ग्रास सिंकिंग, जो देखो हरा घास जो होता है वो एक दूसरे के ऊपर ऐसे लड़क जाता है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे गिर जाता है, बट जो सूखी घासें होती हैं वो सर्र सर्र की आवाज़ें, सर्र सर्र की आवाज़ें आती है वहाँ पर। तो ड्राई ग्रास सिंगिंग, जो सूखे ग्रास है वो सर्र सर्र की आवाज़ें निकाले, मतलब कि वो गाना गा रहे हैं। बट साउंड ऑफ वाटर ओवर अ रॉक वेयर द हर्मिट थ्रश सिंग्स द पाइन ट्रीज। कह रहा है कि द साउंड ऑफ वाटर ओवर द रॉक, एक पत्थर है वहाँ पर क्या बोलते हैं कि थोड़ा सा पानी का आवाज़ सुनाई दे रहा है। वेयर द हर्मिट थ्रश सिंग्स इन द पाइन ट्रीज, एक चिड़िया है अकेले में गाना गा रही है। हर्मिट थ्रश है, एक अकेली चिड़िया है जो कि अकेले में गाना गा रही है। और वो गाना कैसे? सिंग्स इन द पाइन ट्रीज। पाइन ट्रीज एक पाइन का पेड़ है, एक चीड़ का पेड़ है। पाइन ट्रीज एक चीड़ का पेड़ है। और वहाँ पर क्या बोलते हैं कि हर्मिट थ्रश एक छोटी सी क्या बोलते हैं चिड़िया है, अकेली चिड़िया है जो कि गाना गा रही है। और उस पाइन ट्रीज से पानी की बूंद की आवाज़ भी आ रही है। बर्ड की आवाज़ ऐसी होती है, ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रिप ड्रॉप ड्रॉप, बट देयर इज नो वाटर, लेकिन यहाँ पे कोई पानी नहीं है। मतलब जो पंछी है वो पानी की आवाज़ तो निकाल रही है, बट इन रियलिटी देयर इज नो वाटर। इन रियलिटी देयर इज नो वाटर। लेकिन जो पंछी है, जो हर्मिट थ्रश है, जो अकेली चिड़िया है, वो क्या बोलते हैं कि पानी की आवाज़ में ऐसे गाना गा रही है। ठीक है, आगे बढ़ा जाए जी, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? हेलो, आगे बढ़ा जाए? जी सर। चलिए, Who is the third? Who walks away always beside you? कौन है यार ये तीसरा जो तुम्हारे साथ चल रहा है? एक्चुअली यहाँ पे इलियट साहब कहना चाह रहे हैं कि वो जो सिपाही लोग थे, उन सिपाहियों को कोई असिस्ट कर रहा था, कोई उनके साथ। कह रहा है, इनका कहने मतलब ये कि गॉड इज ऑलवेज विद यू। यीशु तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जहाँ पे जैसे भी तुम चल रहे हो यीशु तुम्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मतलब गॉड इज ऑलवेज विद यू, तुम्हें यीशु प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो सदैव तुम्हारे साथ में चल रहे हैं। व्हेन आई काउंट देयर आर ओनली यू एंड आई टुगेदर। जब मैंने काउंट किया कि कितने लोग यहाँ पे, फिर मैं पाया कि यहाँ पे तो सिर्फ आप और मैं। बट व्हेन आई लुक अहेड अप वाइट रोड, जब मैंने क्या बोला सफ़ेद रास्ते पर देखा, देयर इज ऑलवेज अनदर वन वॉकिंग बिसाइड यू, तब मैं पाया कि कोई तो है, कोई तो ऐसा है जो तुम्हारे साथ चल रहा है। इनका कहने का मतलब यह है कि समवन इज देयर हु इज गाइडिंग यू, हु इज वॉकिंग विद यू, हु इज असिस्टिंग यू, हु इज हेल्पिंग यू। ग्लाइडिंग रैप्ड इन ए ब्राउन मेंटल, चल रहा है कुछ लपेटा हुआ है, ब्राउन मेंटल, ब्राउन कलर का कपड़ा, हुडेड, ऐसे हुडी आप लोग पहनते हैं ना, वो अभी आजकल वो आ रहा है ना, क्या बोलते हैं, ठंडी आ रहा है तो आप लोग हुडी पहन लेते हो ऐसे। ऐसे कुछ है, उसका चेहरा उसने ढका हुआ है। आई डो नॉट नो वेदर मैन और वुमन, समझ में नहीं आ रहा, मतलब ये कौन है, ये फीमेल है या मेल है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये फीमेल है या मेल है। आई डो नॉट नो वेदर अ मैन और अ वुमन, बट हु इज दैट ऑन अदर साइड ऑफ यू? कौन है? हु इज दैट ऑन अदर साइड ऑफ यू? कौन है जो तुम्हारे साथ, तुम्हारे बगल में चल रहा है ना? अब वार का सीन है। व्हाट इज दैट साउंड हाई इन द एयर? कैसी आवाज़ है जो आकाश में गर्जन कर रही है? मर्मर ऑफ मैटरनल लेमेंटेशन। मैटरनल लेमेंटेशन का मतलब होता है कि भौतिकी,
लेमेंटेशन का मतलब होता है कि आज हम क्या कर रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं, हम परेशान हैं। किस लिए परेशान हैं? पैसे के लिए परेशान हैं, चीज़ें के लिए परेशान है, दुनिया भर की समस्याओं में हम फंसे हुए हैं। नौकरी नहीं मिली तो काश नौकरी मिल जाती तो अच्छा था, नौकरी मिल गई तो काश और अच्छी नौकरी मिल जाती तो अच्छा था, काफ़ी अच्छी नौकरी पा गए तो सुंदर बीवी मिल जाती तो अच्छा था, अच्छा बीवी मिल गई तो अच्छा, बच्चे भी हो जाते तो अच्छे थे, अच्छा चलो वो भी हो गया तो यार अपने नाम का अगर घर हो जाता तो अच्छा था, अच्छा घर हो गया तो एक कार भी हो जाता तो भी अच्छा था, अच्छा कार भी हो गया तो तब तक हाथ पैर कोई तोड़ के बैठ गया है, अब ये ठीक हो जाता तो अच्छा था। तो ये मैटरनल लेमेंटेशन है, मतलब कि आध्यात्मिकता से हट करके भौतिकी जो जीवन हम जी रहे हैं, भौतिकवादी जीवन जो हम जी रहे हैं, उस भौतिकवादी जीवन का क्या बोलते हैं कि चीख और पुकार है। हु आर दोज हुडेड हॉर्ड्स स्वार्मिंग, ये कौन है, कौन से लोग हैं जो चेहरा अपना छुपाए हुए हैं? वेस्टलैंडर्स देखना नहीं चाह रहे, यानी जनरेशन को नहीं देखना चाह रहे, वो कुछ नयापन नहीं देखना चाह रहे, वो खुद को ढके हुए, वो सिर्फ सामने की तरफ देख रहे हैं, आगे की तरफ देख रहे हैं, क्या होने वाला है, क्या होना चाहिए, ठीक है। उनको मतलब किसी और चीज़ से परवाह नहीं, जस्ट दे आर लुकिंग फ्रंट ओनली। ऐसा होता नहीं कि ऐसे हुडी पहने हुए हैं और हुडी से उन्होंने खुद के चेहरे को ढक रखा है और वो सिर्फ सामने देख रहे हैं, ठीक है। ओवर एंडलेस प्लेन्स इन स्टम्बलिंग क्रैक्ड अर्थ, बस चले जा रहे हैं। एंडलेस प्लेन्स, दृष्टि के अंदर एक मैदानी भाग है, एक मैदानी ज़मीन है, वहाँ पे बस वो चलते चले जा रहे हैं। एंडलेस प्लेन्स, ठीक है, वो चलते चले जा रहे हैं। स्टम्बलिंग इन क्रैक्ड, लड़खड़ा भी जा रहे हैं, कहाँ पर? क्रैक्ड अर्थ। भाई वेस्टलैंडर्स जो निर्जन प्रदेश है, निर्जन प्रदेश में क्या बोलते हैं कि जो चट्टानें हैं वो टूटी फूटी हुई हैं, मिट्टियाँ टूटी फूटी हुई हैं, प्लेन्स बराबर नहीं है, पत्थर है सिर्फ और सिर्फ, तो वो लड़खड़ा जा रहा है, वो गिर भी जा रहे हैं, ठीक है। रिंग्ड बाय द फ्लैट हॉरिजॉन ओनली, इनकी समस्या का अंत ही नहीं है। जैसे हमें लगता है कि अच्छा कुछ दूर चले जाओ तो वहाँ पे आकाश और धरती एक जगह मिलते हैं, ऐसे हम लोग बचपन में करते थे। मुझे याद है कि हम और हमारी छोटी बहन थी, मतलब सब छोटी बहन, दूसरे हमसे छोटी वाली, तो हम लोग दौड़ा लगाते जाते थे कि अच्छा हाँ उधर वो जो मतलब एक तेलिया की दुकान, गुप्ता जी का दुकान था, तो हम लोग कहते थे वो तो तेलिया की दुकान है, वहाँ से सूरज भगवान उधर के पीछे से निकलते हैं, आज चलते हैं, पकड़ते हैं हम लोग। तो हम और हमारी बहन डेली दौड़ते हुए जाते थे उसको, सूरज भगवान को पकड़ने के लिए। सड़क पर जाते थे तो सड़क तक जाते तो पता लगता था नहीं यार वो खेत जहाँ हम लोगों का है, खेत के पास से सूरज भगवान निकलते हैं। अच्छा फिर हम लोग एक दिन खेत तक दौड़ते हुए चले गए, फिर अगर नहीं यार वहाँ नहीं, उसकी वो जो एक और जो बगल में एक पड़ोसी उनका जो खेत है उस वहाँ से सूरज भगवान निकलता है। इस तरह से कई दिनों तक हम लोग दौड़ा लगाते रहे और सब कुछ मिल के सूरज भगवान नहीं मिले। तो वही कह रहा है कि ये रिंग्ड बाय द फ्लैट हॉरिजन ओनली, एक ऐसा क्षितिज है जहाँ लग रहा है कि बस गए और पहुँच गए, लेकिन ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, बस चलता चला जा रहा है। What is the city over the mountains? कौन सा शहर है जो पहाड़ों के ऊपर है? कौन सा शहर है जो पहाड़ों के ऊपर है? Cracks and reforms and burst in oil and air, जो उथल रहा है, टूटा फूटा हुआ है, रिफॉर्म्स सुधरने का नाम नहीं रहा है, बर्स्ट फट गया है, एनवायरमेंट उड़ रहा है, फॉलिंग टावर्स, क्या चर्च गिर रहे हैं, धर्म का जो लेवल है वो गिर रहा है, वो खत्म हो रहा है। फॉलिंग टावर्स, जेरूसलम, एथेंस एंड अलेक्जेंड्रिया, इसका नाम बता रहा है कि जेरूसलम भी गिर रहा है, एथेंस भी गिर रहा है, अलेक्जेंड्रिया भी गिर रहा है, वियना, लंदन, अनरियल, कह रहा है सब खत्म हो रहा है,
जेरूसलम भी ख़त्म हो रहा है, एथेंस भी ख़त्म हो रहा है, अलेक्जेंड्रिया भी ख़त्म हो रहा है, बीना भी ख़त्म हो रहा है और लंदन भी ख़त्म हो रहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि किन 5 शहरों का नाम लिया गया है, तो 5 शहर जो है वो जेरूसलम है, एथेंस है, अलेक्जेंड्रिया है और बीना है और लंदन है। ये कुल 5 शहर हैं। ओके, अनरियल ये अपना अस्तित्व खो चुके हैं, अपना ये एग्जिस्टेंस खो चुके हैं। अब वुमन ड्रेव हियर लॉन्ग ब्लैक हेयर्स, एक औरत है जिसने अपने क्या बोलते हैं कि बड़े बड़े काले काले बालों को ऐसे इंडियन जो चुड़ैल उड़ैल आप लोग देखें जिसको भूत पकड़े रहता है उसके उसका जिक्र कर रहा है। क्या वुमन ड्रेव हर लॉन्ग ब्लैक हेयर्स आउट टाइट, उसने अपने सारे के सारे क्या बोलते हैं बालों को खोल करके वो पगला गई है, पागल हो चुकी है। एंड फिल्डेड विस्पर्स म्यूजिक ऑन दो स्ट्रिंग, बाल रूखे सूखे उसके और वो चिल्ला रही है, लैमेंट कर रही है। एंड बैट्स विथ बेबी फेसेस वायलेट लाइट्स, ठीक है, चमगादड़ भी चीख रहे हैं। कौन चीख रहा है? चमगादड़ भी चीख रहे हैं, चमगादड़ भी चीख रहा है। कह रहा है कि अ वुमन ड्रॉ हर ब्लैक हेयर आउट टाइट, वो क्या बोलते हैं कि औरत है वो अपने पूरे बालों को खोली हुई है और बालों को खोल करके वो क्या बोलते हैं कि चिल्ला रही है। ओके, एंड फिडल्ड विस्पर म्यूजिक ऑन दोज स्ट्रिंग्स, वहाँ पर रूखे सूखे जो बाल उसके वो रूखे सूखे हुए हैं, एक चीख भी आ रही है। एंड बैट्स विथ बेबी फेसेस, बैट्स मतलब चमगादड़ जो है वो बेबी फेसेस बच्चों के जैसे चेहरे ले करके वायलेट लाइट वहाँ पर क्या बोलते हैं चीख चिल्ला रहे हैं। वो भी विस्टल्ड बीट्स इन देयर विंग्स, वो भी चीख चिल्ला रहे हैं, विस्टल कर रहे हैं और उसके बाद फिर अपने पंखों को क्या बोलते हैं हवा में ऐसे उड़ा रहे हैं। एंड क्राउड हेड डाउनवर्ड, वो जो चमगादड़ अगर आप लोग देखा होगा वो चमगादड़ क्या करता है मुंडे उल्टा किए रहता है, ऐसे मुंडे उल्टा करके क्या बोलते हैं कि वो चिल्ला रहा है ना। एंड क्राउड हेड डाउनवर्ड डाउन ए ब्लैक एंड वॉल, उसका वहाँ सिर नीचे झुका हुआ है। और सिर कैसे नीचे झुका हुआ है? एक काली सी दीवार पर। काली सी दीवार का मतलब ये हो गया चर्च को उन्होंने ख़त्म कर दिया है, चर्च को ख़त्म करके उन्होंने काला कर दिया है, चर्च अपना अस्तित्व खो चुका है। ओके, चर्च अस्तित्व खो क्यों नहीं देगा? लोगों का जो भरोसा है वो ईसाइयत पे नहीं रह गया है, लोग आध्यात्मिकता में भटक रहे हैं, लोग मटेरियल वर्ड्स में भटक रहे हैं। दे आर नॉट केयरिंग, दे आर नॉट जस्ट केयरफुल फॉर द रिलीजन ना। आप लोग हो ये अच्छी बात है, इवन मैं खुद हूँ। हम लोग धर्म पे भरोसा करते हैं, धर्म पे करना चाहिए, पूजा पाठ भी करना चाहिए। मैं भी रिसेंटली प्लान किया हूँ वृंदावन जाने के लिए, ठीक है। तो धर्म रहेगा तभी हम रहेंगे, धर्म अगर नहीं तो हम नहीं है। एंड क्राउड अपसाइड डाउन इन द टावर्स, जो ऐसी मीनारें हैं जो वहाँ की अपसाइड डाउन इन द टावर्स, उसकी जो टावर्स हैं मीनारें जो है उसकी में वो झुकी हुई है ना। टॉलिंग रेमिनिसेंट bells that kept ours, and voices singing out of empty cinders and exhausted wells। कह रहा है कि वहाँ पे जो टॉलिंग हैविंग अभी भी रेमिनिसेंट मतलब अभी भी बचा हुआ, अभी भी जिंदा हुआ, अभी भी घंटियाँ वहाँ पर लटक रही हैं जो कि याद दिला रहे हैं कि गॉड जो है क्या बोलते हैं, जो मीनार है, मीनार ऐसे मीनार है, मीनार टेढ़ा हुआ है, डाउन हुआ है। अब बड़ी बड़ी मीनार जो है थोड़ी सी डाउन हुई है और उसमें घंटियाँ लटक रही हैं। घंटियाँ जो लटक रही हैं वो दिखा रही, याद दिला रही कि गॉड अभी भी है, ठीक है, गॉड अभी भी है। इन दिस डिकेड होल अमंग द माउंटेन्स, ये जो क्या बोलते हैं सब कुछ, डिकेड का मतलब होता है सर्वनाश हुआ, जो सब कुछ सर्वनाश हुआ है, जो सारी चीज़ें जो बेकार हुई हैं, इसमें भी क्या बोलते हैं कि आज भी अभी भी भगवान जिंदा है। अमंग द माउंटेन्स द फेथ मूनलाइट, द ग्रास इज सिंगिंग इन द फेंट मूनलाइट। फेंट का मतलब होता है कि जो चंद्रमा का जो प्रकाश है वो फेंट हो गया है, वो डल हो गया है। द ग्रास इज सिंगिंग, और जो घास है वो गाना गा रहे हैं, पर्सनिफिकेशन, यात्रा समाप्त होने वाली है। ओवर द टम्बल्ड ग्रेव्स अबाउट द चैपल, ठीक है। और वहाँ पे क्या बोलते हैं कि यहाँ तहाँ सब जगह क्या बोलते हैं कब्र दिखाई पड़ रहे हैं। देयर इज इम्पटी चैपल, अब वो लोग वहाँ पे उस चैपल में पहुँच रहे हैं जहाँ पे वो लोग हॉली ग्रेल का चर्च, हॉली ग्रेल का कटोरा लेने के लिए गए थे, ठीक है, पवित्र कटोरा लेने के लिए गए थे। देयर इज इम्पटी चैपल, चैपल जो है वो इम्पटी है। ऑन द विंड्स होम, यहाँ पे किसका घर है? सिर्फ और सिर्फ हवाओं का घर है। इट हैज़ नो विंडोज एंड द डोर स्विंग्स, यहाँ पे कोई दरवाज़ा नहीं है और जो डोर है, सॉरी, यहाँ पे कोई खिड़की नहीं है। एक ऐसा मकान, एक ऐसे मकान की कल्पना की गई है
जहाँ पे कोई खिड़की नहीं है, और जो दरवाजे हैं वो दरवाजे क्या बोलते हैं कि ऐसे लटक रहे हैं। और ऐसे चर्च की कल्पना की गई है जहाँ पर क्या बोलते हैं कि खिड़कियाँ नहीं हैं और जो दरवाजे वो दरवाजे लटक रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट लाइन यही, ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन। जो सूखी हुई हड्डियाँ हैं वो किसी का नुकसान नहीं करती है। ओनली ए कॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री। कह रहा है कि वहाँ पर एक कॉक है, मतलब कि एक मुर्गा है वहाँ पर, जो क्या बोलते हैं कि एक मुर्गा है जो कि एक जस्ट ठीक है, एक मुर्गा है वहाँ पर, एक कॉक। हाँ, ड्राई बोन्स कैन हार्म नो वन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ओनली कॉक स्टूड ऑन रूफ ट्रीज। वहाँ पे क्या बोलते हैं कि कॉक है जो कि क्या बोलते हैं कि छत पर बैठा हुआ है। उस चर्च की छत पर एक कॉक मुर्गा बैठा हुआ है। ओनली ए कॉक स्टूड ऑन द रूफ ट्री, वो मतलब छत के पेड़ पर वो एक मुर्गा बैठा हुआ है। कोको रिको, ये मुर्गा वो आवाज़ निकाल रहा है। इन द फ्लैश ऑफ लाइटनिंग देन डैम्प गस्ट ब्रिंगिंग रेन। कह रहा रीजनरेशन, एक नया प्रकाश, एक नई वो नए रीजनरेशन की बात करें, ब्रिंगिंग रेन, जिससे कि बारिश आएगी। ठीक है, बारिश आएगी ऐसा करके वो आवाज़ निकाला, बाकी बारिश नहीं होने वाली है। अब इंडियन मैथोलॉजी की बात करता है, जिसमें इसने गंगा को याद किया है। इंडियन मैथोलॉजी की तरफ क्या बोलते हैं कि टी.एस. इलियट साहब पढ़ रहे हैं, ये अंतिम पोर्शन, बस इसका फिर आपका ये जो टी.एस. इलियट का वेस्टलैंड ये ख़त्म हो जाएगा। और वी विल अगेन क्या बोलते हैं हम लोग कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्या बोलते हैं कि W.B. Yeats। फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट W.B. Yeats। और अब आप लोगों की क्या बोलते हैं कि जो एलटी ग्रेड की क्लासेस हैं इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और पीएचडी की जो क्लास है उसकी भी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी। वो क्या है, हम लोग क्या बोलते हैं पीएचडी की क्लास के लास्ट में डिस्कस करेंगे, और जो ग्रामर है वो क्या बोलते हैं कि एलटी की क्लास के पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस किया करेंगे डेली। ओके, गंगा वाज sunken and the limp leaves। जो गंगा है वो डूब रही है, सूख चुकी है। एंड लिम्प लीव्स, जो पत्तियां हैं वो सब क्या बोलते हैं कि कमज़ोर पत्तियां जो हैं वो सारी बस मात्रा से पड़ी हुई हैं। वेटेड फॉर रन, उनको इंतज़ार है किसका, पानी का इंतज़ार है। वाइल द ब्लैक क्लाउड्स गैदर्ड फॉर डिस्टेंट। ठीक है, और जो क्या बोलते हैं कि बादल है कहीं और से क्या बोलते हैं आकर के इकट्ठा हो रहे हैं। ओवर हिमवन, यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है कि हिमवंत जो है, हिमवंत क्या है, तो हिमवंत जो है वो हिमालय का जिक्र किया गया हिमवंत। भावना थोड़ा धीमे बात करो। ठीक है, हिमवंत जो है वो क्या बोलते हैं कि हिमालय को बोला गया है। ओके, द जंगल क्राउच्ड हम्प्ड इन साइलेंस। चारों तरफ क्या बोलते हैं कि साइलेंस छा गया है, चारों तरफ शांति छा गई है। देन स्पोक द थंडर, तब क्या बोलते हैं बादल के तड़कने की आवाज़ आती है। भावना थोड़ा धीरे बात करो कह रहे हैं। दत्ता व्हाट हैव वी गिवन, हमने लोगों को क्या दिया। 3 दा की बात होती है। पहला दा जो है वो दत्ता है, दत्ता का मतलब गिवन। माई फ्रेंड ब्लड शेकिंग माई हार्ट, मेरे मित्र ने जो क्या बोलते हैं कि जो मेरा दिल धड़कना प्रारंभ हो जाता है। तो ऑफ फुल डेयरिंग ऑफ मोमेंट सरेंडर, मतलब कि वो क्या बोलते हैं कि अपने आप को सरेंडर कर देता है प्रभु के लिए। उसने क्या दिया, प्रभु के लिए उसने सरेंडर कर दिया। विच एन एज ऑफ प्रूडेंस कैन नेवर डिट्रैक्ट। ठीक है, एक ऐसी समय में वो चीज़ों को वापस नहीं ला सकता है। उसने अपने आप को कम्प्लीटली क्या बोलते हैं कि गॉड के लिए समर्पित कर दिया। बाय दिस एंड दिस ओनली वी हैव एग्जिस्टेड, कह रहे जब तक आप भगवान के लिए स्वयं को समर्पित नहीं कर दोगे, यही एक माध्यम है, यही एक चीज़ है, देने के माध्यम से ही, समर्पण के माध्यम से ही आप कुछ प्राप्त कर सकते हो। जब तक आप भगवान को फिर आप जब तक क्या बोलते प्रभु को अपनी चीज़ें समर्पित नहीं, सब कुछ समर्पित नहीं कर दोगे, तब तक आपके एग्जिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। मेरे एक मित्र की बात बता रहे हैं। ठीक है, बाय दिस एंड दिस ओनली, इसी के माध्यम से और सिर्फ इसी के माध्यम से वी हैव एग्जिस्टेड, मतलब कि हमारा एग्जिस्टेंस है। विच इज़ नॉट टू बी फाउंड इन आवर ओबिचुअरीज। ठीक है,
कह रहा है कि शोक संदेशों में आजकल क्या बोलते हैं, आजकल जो भी दिक्कतें चल रही, प्रॉब्लम चल रही हैं, वो सब इसी की वजह से ही हैं। शोक संदेशों में क्या बोलते हैं, आजकल ये सारी चीज़ें नहीं मिल रही हैं। ऑन द मेमोरी इज ड्राइव्ड बाय द बेनिफिशिएंट स्पाइडर। यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कि स्पाइडर्स हैं, स्पाइडर जो मकड़ी हैं, ये भी सबके सब फायदे के धंधा करने लगी हैं। ठीक है, ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारी जो मेमोरीज़ हैं, जो हमारी यादें हैं, जो इस अच्छे दिनों की यादें हैं, उस जस्ट कैनवस द गुड डेज की यादें, जब आध्यात्मिकता थी, वो सारी यादें क्या बोलते किसी मकड़ी के झाले में ट्रैप हो करके, फंस करके रह गई हैं। ठीक है, और अंडर सील्स ब्रोकन बाय द लीन सॉलिसिटर। और उसके बाद फिर क्या बोलते हैं कि अंडर सील्स ब्रोकन बाय द लीन सॉलिसिटर इन आवर एम्प्टी रूम्स। कह रहा है कि जब भी क्या बोलते हैं कि दरवाजे खोले जाएंगे, तब खाली कमरे में कुछ भी नहीं मिलेगा। वसीयत के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा कि हमने क्या किया, हमने क्या दिया, हमारा क्या रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड के नाम पे हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। द नेक्स्ट द है सिंपैथी, मतलब कि दया था। आई हैव हर्ड द की टर्न इन डोर वंस एंड टर्न्स वंस ओनली। कह रहा है कि मतलब कि दयाधर्म का मतलब ये हो गया कि आई हैव हर्ड द की। कह रहा है कि क्या मतलब ये दांते की स्टोरी इन्फर्नो को लेकर के है कि क्या है वो रास्ता, क्या है वो रास्ता जिसके माध्यम से हम जीवन चक्र से मुक्ति का द्वार खोल सकते हैं। टर्न इन द रोड, टर्न द डोर वंस एंड टर्न वंस ओनली। ठीक है, हम क्यों मतलब क्या माध्यम है कि हम मतलब कि सही स्पिरिचुअलिटी का मार्ग खोल सके। तो वो कहता है कि वो दया, आपको दया करनी पड़ेगी। आप अगर दया करेंगे तो आपके रास्ते ऑटोमेटिकली खुलते चले जाएंगे। थिंकिंग ऑफ द की ईच कन्फर्म्स अ प्रिजन, सॉरी वी थिंक ऑफ द की ईच इन हिज प्रिजन। हम सोचते रहते हैं उसी की के बारे में, और हम सारे के सारे किस में हैं, प्रिजन में, हम सारे के सारे जेल में हैं। और मतलब एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसा रैट ट्रैप है कि उस रैट ट्रैप में हम फंसे हुए, और फंस करके हम उस जेल में फंसे हुए हैं, और उस जेल में फंस करके हम उस की के बारे में सोचते हैं। थिंकिंग ऑफ द की इज कन्फर्म्स अ प्रिजन। सारे के सारे किस में सोचे, सॉल्यूशन के बारे में। हाउ कैन वी गो आउट फ्रॉम दिस वन प्रिजन। थिंकिंग ऑफ द की, सारे के सारे उस जेल के उस की के बारे में सोच रहे हैं। ईच कन्फर्म्स अ प्रिजन, सारे के सारे किसमें बैठे हुए हैं, खुद को, स्वयं को सब लोगों ने एक जेल में बंद कर लिया है। इन रियलिटी वी आर फ्री, बट हम स्वयं का एक जेल बना लिए हैं, और जेल में हम खुद घुट घुट करके मर रहे हैं। थिंकिंग ऑफ द की इज कन्फर्म्स अ प्रिजन, ओनली अ नाइट फॉल, ethereal rumors revive a moment, a broken Coriolanus, revive for a moment broken Coriolanus। कह रहा है कि रात के समय है, और ethereal rumors मतलब हेवनली वाइस आती है, हवाओं की आवाज़ आती है, रिवाइव फॉर अ मोमेंट अ ब्रोकन कोरियोलानस। एक्चुअली यहाँ पे कह रहा है कि जब तक आप अकेले नहीं होगी, एक समय के लिए जब आप अकेले हो, तब आप सोचते हो रात के बारे में, मोमेंट ऑफ ब्रोकन कोरियोलानस, रात के बारे में आप सोचते हो, मतलब जस्ट के अंदर से रिवाइव, कम फ्रॉम दैट वन थिंग्स, अपने आप को रिवाइव करो। जो टूटे हुए फूटे हुए सपनों के बारे में आप सोच रहे हो, उससे अपने आप को बाहर निकालो। ठीक है, अगला वाला जो दा है वो दम्यता है। दम्यता का मतलब होता है कि सेल्फ कंट्रोल। अगर आपके पास सिंपैथी भी है, आपके पास दान भी है, दया भी है, लेकिन आत्म संयम अगर नहीं है आपके पास, अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं, तो सब बेकार है। आपके पास अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो सब बेकार है। द बोट रिस्पॉन्डेड, द बोट रिस्पॉन्डेड, ठीक है, गैली टू द हैंड एक्सपर्ट विथ सेल एंड ओर। ठीक है, कह रहा है कि बोट रिस्पॉन्डेड मतलब कि जीवन को एक बोट से क्या बोलते हैं, कंपैरिजन करता है। द बोट रिस्पॉन्डेड जीवन को एक बोट से कंपैरिजन करता है। गैली टू द हैंड एक्सपर्ट विथ सेल एंड ओर। द सी वॉज काम, जीवन
मतलब कह रहा है कि आपके हाथ अगर निपुण हैं तो सो जैसा तुम चाहते हो वैसी होगी चीज़ें। द सी वॉज काम, ये जीवन का समुद्र शांत है। योर हार्ट वुड हैव रिस्पॉन्डेड, जैसा आप हृदय में सोचोगे वैसी चीज़ें होंगी, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है आईली व्हेन इनवाइटेड बीटिंग ऑबिडियंट, वही वाला हाल है कि जब आप क्या बोलते हैं कि अच्छा फील करोगे, आप जब अच्छा याद करोगे तो अच्छी चीज़ें होंगी। टू कंट्रोलिंग हैंड्स, अगर आप चीज़ों को आप कंट्रोल कर ले रहे हो। आई साइट अपॉन द शोर, कह रहा है कि मैं क्या बोलते किनारे पर बैठ गया। फिशिंग विद द एरोप्लेन बिहाइंड, मैं किसके साथ फिशिंग कर रहा हूँ, मछली मार रहा हूँ। एरोप्लेन सूखी हुए क्या बोलते हैं प्लेन के साथ, सूखे हुए ड्राई मैदान के साथ में क्या बोलते हैं मैं मछली मार रहा हूँ। शैल आई एटलीस्ट सेट माई लैंड्स इन ऑर्डर, क्या मैं ये जो वेस्टलैंड हो चुका है क्या मैं इसको सही कर सकता हूँ, क्या मैं वेस्टलैंड को सही कर सकता हूँ। लंदन ब्रिज इज फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन फॉलिंग डाउन, लंदन ब्रिज गिर रहा है गिर रहा है गिर रहा है। पोएसी सब कुछ थोड़ा सा लैटिन में है, इसका कोई मतलब नहीं, हमको भी नहीं पता है, आपको भी नहीं पता है, ठीक है। तो व्हेन आई शैल बी लाइक द स्वैलो आई शैल नॉट बी अ वॉइसलेस, कह रहा है कि ओवर की मेटामॉर्फोसिस से है इसका लाइन, और इसका मतलब ये है कि अगर मैं क्या बोलते हैं कि छोटा बाबुल पक्षी होता तो क्या बोलते हैं कि मैं शांत नहीं रहता, मैं चिल्लाता रहता, मैं गूंजता रहता, ठीक है। दिस फ्रैगमेंट्स आई हैव सोड अगेंस्ट माई बोन्स, ये सारी चीज़ें जो ये सारे विचार जो है मैंने क्या बोलते हैं कि मतलब कि विचार जो मेरे मन में आए हुए हैं ये हैं मेरी बर्बादी के विरोध में। वाई देन आई विल फिट यू हेरियोमोनियो स्मैड अगेन, कह रहा है हारमोनियो एक कैरेक्टर की बात की गई है, कह रहा है कि मतलब कि यहाँ पर हारमोनियो जो पागल हो गया था मैं कैसे वहाँ पर फिट हो सकता हूँ। दत्ता दया धोम दम्यता, ये तीन चीज़ों की बात करता है। शांति शांति शांति, तो कंप्लीट डिटर्मिनेशन इज नेसेसरी फॉर स्पिरिचुअल रिबर्थ। मैंने इस लाइन का मतलब यही है कि अगर आपको स्पिरिचुअली अपने आप को आध्यात्मिक रूप से अपने आप को सही करना है तो कम्प्लीटली क्या बोलते हैं कि आपको सांसारिक चीज़ों से भौतिकवादी चीज़ों से अपने आप को बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। यह तीन बातें जो मैंने आपको बताई, स्पिरिचुअल रिवर्स रिलेटेड सफरिंग है, स्पिरिचुअल रिबर्थ है और कंप्लीट डिटैचमेंट है। हाँ, हेरोनिमो क्या है, थॉमस क्यूड का स्पेनिश ट्रेजेडी, रिवेंज ट्रेजेडी में एक स्पेनिश ट्रेजेडी जो है एक पात्र है उसी की बात की गई है जो कि क्या बोलते हैं कि पागल हो गया था। हेरोनिमो ये पूछा भी हुआ एल टी ग्रेड और यूसी नेट में ये क्वेश्चन पूछा भी हुआ है। सो कल आप लोगों क्या बोलते हैं कि